डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी जन्माष्टमी। क्योंकि मैं आज जन्माष्टमी के मौके पर ही उस तिथि पर लेक्चर ले रहा हूँ, तो लेक्चर आपको शायद 2-4 दिन के बाद मिलेंगे, लेकिन जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ उस दिन ये जन्माष्टमी का शुभ अवसर है और एक प्रार्थना के साथ, एक शुभकामना के साथ ये लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द जो हमारी जुलाई है वो खत्म हो जाए। हम फेस टू फेस अगर मिल सकेंगे तो थोड़ी समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज हम इन प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन समझाया था ग्राफ के द्वारा, और इसमें लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट अगर डिफरेंट होती है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट का जो वैल्यू है और राइट हैंड साइड का लिमिट का जो वैल्यू है, अगर दोनों अनइक्वल होते हैं, दोनों डिफरेंट होती है, तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता। अगर दोनों का वैल्यू सेम आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। एक्चुअली तीनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। फंक्शन एफ की जो वैल्यू, बेसिक वैल्यू है, वो लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट है वो, और राइट हैंड साइड की लिमिट है वो तीनों का वैल्यू है वो इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा हो सकता है तो फंक्शन कंटिन्यूस बन सकता है। अगर ऐसा नहीं होता, तीन में से कोई भी दो वैल्यू डिफरेंट हो जाती है, अनइक्वल हो जाती है, तो हम लिख सकते हैं कि पर्टिकुलर ये जो वैल्यू है उस पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यू है, मतलब कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो मित्रों, पहले तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट का LHL और RHL का थोड़ा डिस्कस कर लो। मान लीजिए एक रियल नंबर लाइन है, यहां पर ए एक वैल्यू है और यहां पर x है। x ए की ओर जा रहा है, ये मतलब एक वैल्यू है, तो x यहां पर से ट्रैवलिंग करते हैं तो उनको लेफ्ट साइड से राइट साइड जाना पड़ता है, लेफ्ट टू राइट। x की वैल्यू यहां जो है, यहां पर आएंगे, यहां पर आएंगे, यहां पर आएंगे। x moves towards to a. When x approaches to real number a with the smaller value of a, it means x tends to a negative. Then if x tends to, suppose, real number L1, so we can say limit x tends to a negative fx is equal to L1. फिर से अगर x यहां से a की तरफ, मतलब ए की टॉवर्ड्स टू ए की तरफ मूवमेंट करता है और एक्सिस ट्रैवल्स टू ए फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, तो उस वक्त जब एक्स बिल्कुल ए के नजदीक आ जाता है, तब जो एफ जो वैल्यू प्राप्त करता है, मान लीजिए वो L1 है, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव fx इज इक्वल टू L1। लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव है fx इज इक्वल टू L1। तो जो ये जो लिमिट है L1, वो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कह सकते हैं। फिर से x travels towards to a from left side to right side. That is why this kind of limit is called left hand side limit, and
smaller value of a. In short, we can say x tends to a negative का मतलब है x is always less than a. तो वो लिमिट को हम बोलते हैं, मान लीजिए वो x यहाँ पर x tends to a, when x tends to a, tends to का मतलब है not exactly a, x is equal to not a, but x tends to a. At that time, suppose fx का वैल्यू होता है L1, तो हम बोल सकते हैं कि limit x tends to a negative fx is equal to L1, and L1 is known as the left hand side limit. Same way, right hand side limit. Right hand side limit IHL. फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं। मान लीजिए ये यहां पर है और x यहां पर है, तो अब क्या होगा, x approaches to a with the bigger value, क्योंकि यहां पर x है तो x को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ेगा. x moves towards to a from right hand side to left hand side. That is why we can say limit x tends to a positive. जब x a तरफ a की ओर जाता है, उस वक्त सपोज fx का वैल्यू L2 होता है, तो लिमिट x tends to a positive fx is equal to L2. जो यहाँ पर L2 मतलब L2 is non the right hand side limit of function f. मतलब ये है कि x tends to a पॉजिटिव होता है तो x is always greater than a. जब आप लेफ्ट हैंड साइड लिमिट फाइंड करना चाहते हो और डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते तो आप x is equal to a minus h, क्योंकि आप पर्टिकुलरली पॉइंट a मतलब रियल नंबर a है उनका यूज करके लिमिट फाइंड करना चाहते हो तो x is equal to a minus h एज्यूम कर सकते हो फॉर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट. और अगर राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड करना चाहते हो तो आप x is equal to a plus h एज्यूम कर सकते हो. अगर जरूरत पड़े तो डायरेक्ट तो अगर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मान लीजिए कि हमें एक ही फंक्शन दिया गया है और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड करना है, तो हम x is equal to a minus h, where h is very smaller value like between 0 to 1, and if we want to find right hand side limit then we can assume x is equal to a plus h. एक्सरसाइज 5.1 में बहुत ही सारे सम दिए गए हैं. जो टाइप 1 में आता है वो तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं 1-2-3 सम यहाँ पर ले लेता हूँ. एक्सरसाइज टाइप 1 में फर्स्ट वन इज एग्जांपल नंबर 6 फ्रॉम 5.1. ये सम स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ी बहुत बात क्लियर कर देता हूँ कि कौन कौन से फंक्शन है वो परमानेंटली कंटिन्यूस है. फॉर एग्जाम्पल, polynomial function is always continuous because polynomial function का जो डोमेन होता है मतलब जो x का वैल्यू होता है always belongs to R. Logarithmic function is continuous on its domain. Exponential function is always continuous on its domain. Trigonometrical function is always continuous on its domain. Inverse trigonometric functions are also continuous on their domain. Rational function is also continuous, but one condition is necessary: the denominator should not be 0. Then constant function by default is always continuous. So in this way, those functions are continuous, but some functions are not continuous on particular point. And so we want to find the point
where function is discontinuous, and we also need to find that in which point functions are continuous. So let us see sixth sum from 5.1 exercise number 5.1. एक्सरसाइज 5.1 में तो बहुत सारे सम हैं, उनकी मेथड तो सेम है। मैं पीडीएफ भेजूंगा तो आप देख लेंगे कितना सम आपको होमवर्क में आया है। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ discontinuity of f where f is defined by fx is equal to 2x plus 3 if x is less or equal to is equal to 2x minus 3 if x is greater than 2. Now you can see here function f is defined as 2x plus 3 if x is less or equal to, and function fx is defined as 2x minus 3 by 2x minus 3 if x is greater than 2. We can say 4x less than 2 fx is equal to 2x plus 3 is polynomial. So it is continuous. Because fx is equal to 2x plus 3 becomes polynomial for x less than 2. For x is greater than 2, fx is equal to 2x minus 3 is polynomial, so it is continuous. Now we want to check at point x equal to 2. Now for x at x equal to 2, check continuity. Particular point x equal to 2. If we want to check continuity at x equal to 2, then we have to find main limit, left hand side limit and right hand side limit. First, if f is continuous at x equal to c, first point is fc, find fc. Second, limit extends to c positive fx. Third one, limit extends to c negative fx. If we want to show that f is continuous at x equal to c, then we have to find fc, limit extends to c positive fx and limit extends to c negative fx. And after finding all these components, we have to prove that, or we have to prove that all are equal. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम f को पर्टिकुलरली x इक्वल टू c के आगे कंटिन्यूस प्रूव करना चाहते हैं, तो पहले हमें fc फाइंड करना चाहिए। लिमिट एक्सटेंड्स टू c पॉजिटिव मतलब कि राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड करना चाहिए। लिमिट एक्सटेंड्स टू c नेगेटिव fx मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी फाइंड करना चाहिए। अगर तीनों की वैल्यू इक्वल आती है तो हम कह सकते हैं
मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव fx इक्वल टू fc हो जाता है, देन f is said to be continuous at x equal to c. f is continuous at x equal to c. मगर मान लीजिए तीन में से दो डिफरेंट आ गए, दो का वैल्यू सेम नहीं आता, तीनों का वैल्यू सेम नहीं आते, तो ये फिर x इक्वल टू c के आगे, मतलब पर्टिकुलरली पॉइंट x इक्वल टू c के आगे वो कंटिन्यूस नहीं होगा, मतलब डिसकंटिन्यूस होगा। तो पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पर x इक्वल टू 2 है। यहाँ मैंने जो आपको जनरलाइज अकॉर्डिंग टू थियोरी मैंने आपको बताया कि अगर आप पर्टिकुलर वैल्यू x इक्वल टू c के आगे कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं तो आपको fc फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे f2 फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ c नहीं है पर c के बदले 2 है, तो यहाँ पर 2 इंस्टेड ऑफ c। तो व्हाट इज f2? f2 फाइंड करने के लिए 2 यहाँ पे x इक्वल टू 2 यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि x इक्वल और लेस दोनों पे यहाँ fx is corresponding with 2x plus 3 when x less or equal to, so मैं यहाँ पे 2 अप्लाई कर देता हूँ, तो f2 की वैल्यू मुझे मिलती है 2। Now I have to find x equal to x tends to 2 positive. x tends to 2 positive fx. What is fx? x tends to 2 का मतलब x tends to 2 positive का मतलब है x is greater than 2. If x greater than 2, then function is 2x minus 3. So take fx is equal to 2x minus 3 यहाँ पर. Now put the value 2 into 2 minus 3. So it is 1. Now find limit x tends to 2 negative. तो मैंने x tends to 2 पॉजिटिव फाइंड कर लिया, मतलब राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड कर ली। अब मुझे फाइंड करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x tends to 2 negative. If x tends to 2 negative, then x is less than 2. If x is less than 2, then corresponding function is fx is equal to 2x plus 3. So put 2x plus 3. Now put the value of x, 2 into 2 plus 3, so it is 7. Now you can see f2 is 7. Left hand side limit is also 7. Both are equal, but limit x tends to 2 positive fx, मतलब right hand side limit is different. The value of right hand side limit is different. So we can say limit x tends to 2 positive fx is equal to not limit x tends to 2 negative fx. So f is not continuous at x equal to 2. For x less than 2, f is continuous. For x is greater than 2, fx is also continuous. But particular point x equal to 2, x is not continuous. So the f is discontinuous at x equal to 2. We can say f is discontinuous at x equal to 2. फिर से एक बार ये समझ लेते हैं, कोई भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको पहले ये फाइंड करना पड़ेगा f2, मतलब कि इन जनरल यू हैव टू फाइंड fc. If you want to check continuity at x equal to c, then find fc. Then limit x tends to c positive fx.
then limit x tends to say negative fx, and then after, if all are equal, then we can say f is continuous at x equal to given point. One more sum. Example number 12. Exercise from exercise number 5.1. Function is fx is equal to x raised to 10 minus 1. X is less or equal 1. X square where x is greater than 1. Find all points of discontinuity of f. यहां पर जब सॉल्व करते हैं, if x is less or equal 1, then x raised to 10 minus 1. For x is less than 1, if x is equal to x raised to 10 minus 1 is a polynomial, so it is continuous. Is continuous. For x is greater than 1, if x is equal to x square, it is also polynomial, so it is continuous. Now we want to check the continuity at particular point x equal to 1. What happens where for x equal to 1? Check continuity at x equal to 1. First of all, we want to find f1. If we want to check continuity at x equal to c, then we are finding fc. Now we want to check continuity at x equal to 1. So find f1. What is f1? X is less or equal here. So 1 raised to 10 minus 1, it is 0. Now limit x tends to 1 positive fx. Limit x tends to 1 positive. x tends to 1 positive का मतलब है x is greater than 1. If x is greater than 1, then function is fx is equal to x square. So put x square here. Now put 1 square. So answer is 1. Limit x tends to 1 negative. Limit x tends to 1 negative. If x tends to 1 negative, then x is less than 1. मतलब तो यही होता है x tends to 1 negative, x less than 1. जब x less than 1 होता है तो फंक्शन है x raised to 10 minus 1. Now put the value of x 1 raised to 10 minus 1, so it is 0. यहाँ पे बात का ख्याल रखना, x tends to 1 negative मतलब it is the symbol of left hand side limit. Don't put minus 1 at the x is equal to minus 1. यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि यह सिंबल है सिर्फ. Now you can see what is right hand side limit? It is 1. What is left hand side limit? It is 0. So particular point 1 के आगे जब हम लिमिट चेक करते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, तो दोनों का जो वैल्यू है वो डिफरेंट आ जाता है. So limit x tends to 1 positive fx is equal to naught. Limit x tends to 1 negative fx. So f is not continuous at x equal to 1. So नेक्स्ट लेक्चर में भी हम 5.1 का और ज्यादा सम में यहाँ पे सॉल्व करूंगा, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. और टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे 4-5 टाइप है, तो हमको ये 1 by 1 सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, थैंक यू.